क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें आपके जीवन को कैसे बदल सकती हैं? क्यों कुछ लोग आसानी से सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरों को संघर्ष करना पड़ता है? यह फर्क आदतों की वजह से होता है। चार्ल्स डुहिग की बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ हैबिट हमें सिखाती है कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों टिकती हैं और इन्हें कैसे बदला जा सकता है। यह किताब न केवल व्यक्तिगत जीवन की आदतों को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सफल संगठन और बड़े सामाजिक परिवर्तन भी आदतों पर निर्भर करते हैं। द पावर ऑफ हैबिट के पहले चैप्टर में हम आदतों के लूप समझेंगे कि आदतें कैसे बनती है और वे काम कैसे करती हैं। आज हम इसी का रहस्य समझेंगे। आदतें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, यह शायद आपको पता हो, लेकिन उनका लूप क्या होता है, यह जानना बेहद दिलचस्प है। हर आदत के पीछे एक साधारण प्रक्रिया होती है। नंबर एक, क्यू यानी संकेत, जो आदत को शुरू करता है। नंबर दो, रूटीन यानी क्रिया, जो बार बार दोहराई जाती है। नंबर तीन, इनाम यानी पुरस्कार, जो आदत को मजबूत बनाता है। यही तीन चरण हमारी हर आदत की नींव है। मान लीजिए, आप हर सुबह कॉफी पीते हैं। सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। यही है आपका क्यू यानी संकेत। फिर आप कॉफी बनाते हैं और उसे पीते हैं। यह है रूटीन। और उसके बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं। यह है इनाम। तो क्या समझा आपने? जब आपका दिमाग इस लूप को बार बार दोहराता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। लेकिन यही एक सवाल उठता है, क्या ये आदतें सिर्फ समय और अनुभव से बनती है? जी नहीं। हमारे दिमाग में एक खास पैटर्न विकसित होता है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। और जब यह लूप मजबूत हो जाता है, तो इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। द पावर ऑफ हैबिट के दूसरे चैप्टर में चार्ल्स डूहिग ने बताया कि नई आदतें कैसे बनाएं। अब सवाल आता है कि अगर बुरी आदतें तोड़ना मुश्किल है, तो नई आदतें कैसे बनाएं? इसका जवाब है आपका इच्छा करने वाला दिमाग। नई आदतें बनाने का पहला कदम है क्यू को सही ढंग से सेट करना। मान लीजिए, आप सुबह दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने जूते बिस्तर के पास रख देंगे। ये जूते आपके क्यू बन जाएंगे। दूसरा कदम है रूटीन। शुरुआत में आसान रूटीन अपनाइए। सीधे 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश मत कीजिए। पहले 5 मिनट दौड़े। धीरे धीरे यह रूटीन मजबूत हो जाएगा। और तीसरा कदम है इनाम। हर आदत के बाद खुद को इनाम देना जरूरी है। दौड़ने के बाद एक ताजा स्मूदी पीजिए या फिर खुद को एक तारीफ दीजिए। यह इनाम आपके दिमाग को इस आदत के लिए प्रेरित करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदतें क्यों मुश्किल लगती हैं? इसका कारण है कि हमारा दिमाग पुराने पैटर्न से चिपका रहता है। लेकिन अगर आप क्यू, रूटीन और इनाम पर फोकस करेंगे, तो हर नई आदत बनाना आसान हो जाएगा। द पावर ऑफ हैबिट के तीसरे चैप्टर में चार्ल्स डूहिग ने बताया कि पुरानी या बुरी आदतों में बदलाव कैसे होता है। अब बात करते हैं कि पुरानी आदतें कैसे बदली जाएं। इसके लिए एक सुनहरा नियम है, जिसे गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज कहते हैं। इस नियम के मुताबिक आपको सिर्फ रूटीन बदलनी है, क्यू और इनाम वही रहेंगे। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको तनाव होने पर जंक फूड खाने की आदत है। तनाव है आपका क्यू, जंक फूड खाना है आपका रूटीन, और अच्छा महसूस करना है आपका इनाम। अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं, तो क्यू और इनाम वही रखिए, लेकिन रूटीन बदल दीजिए। जंक फूड की जगह फल खाइए या फिर योगा करिए। धीरे धीरे यह नया रूटीन आपकी पुरानी आदत की जगह ले लेगा। याद रखिए, आदतें बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता चाहिए। हर छोटी कोशिश आपके बड़े बदलाव का हिस्सा है। द पावर ऑफ हैबिट के चौथे चैप्टर में चार्ल्स डूहिग ने बताया कि कौन सी आदतें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। आपने सुना होगा कि कुछ आदतें हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। ये ऐसी आदतें होती है जो आपकी अन्य आदतों को भी बदल देती है। उदाहरण के तौर पर, नियमित व्यायाम करना। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो न केवल आप फिट रहते हैं, बल्कि आप हेल्दी खाना खाने लगते हैं, समय पर सोते हैं और दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसी तरह डायरी लिखने की आदत।
जब आप अपनी दिनचर्या लिखते हैं तो आप अधिक आत्म जागरूक बनते हैं। यह छोटी सी आदत आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकती है। तो सवाल है, आपकी कीस्टोन हैबिट्स क्या है? इन्हें पहचानिए और इन्हें अपनाकर अपने जीवन में बदलाव लाइए। द पावर ऑफ हैबिट के 5वें चैप्टर में चार्ल्स डुहिग ने बताया कि जब इच्छा शक्ति स्वचालित हो जाती है तो सफलता कैसे मिलती है। क्या आप जानते हैं कि इच्छा शक्ति भी एक आदत है और इसे मजबूत बनाया जा सकता है? स्टारबक्स इसका बड़ा उदाहरण है। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में शांत रहने की ट्रेनिंग देता है। वे उन्हें एक रणनीति सिखाते हैं जिसे यदि तो योजना कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक गुस्से में चिल्लाएगा तो कर्मचारी मुस्कुराते हुए कहेगा, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। यह योजना उनके दिमाग में बैठ जाती है और वे स्वचालित रूप से इसे लागू करते हैं। तो सवाल है, आप अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत बनाएंगे? इसका जवाब है, इच्छा शक्ति को आदत बनाइए। छोटी छोटी योजनाएं बनाइए और उन्हें बार बार दोहराइए। अध्याय 6, संकट की शक्ति। कैसे नेता आदतों को डिजाइन और बदलते हैं। संकट का समय वह मौका होता है जब आदतें बदलना सबसे आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि संकट के दौरान लोग स्वाभाविक रूप से बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। उनका ध्यान ज्यादा केंद्रित होता है और वे नई रणनीतियां अपनाने के लिए खुले होते हैं। पॉल ओनील का उदाहरण लीजिए। जब उन्होंने एल्कोआ कंपनी का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने कंपनी के मुख्य लक्ष्य को बदलकर सुरक्षा बना दिया। उन्होंने सभी कर्मचारियों को प्रेरित किया कि वे सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। इसका नतीजा यह हुआ कि केवल सुरक्षा में सुधार नहीं हुआ, बल्कि कंपनी की बाकी प्रक्रियाएं भी बेहतर होने लगी। उत्पादन बढ़ा, कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ी और मुनाफा आसमान छूने लगा। नेता वही होते हैं जो आदतों को न केवल समझते हैं, बल्कि उन्हें इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे बड़ी सकारात्मक बदलाव ला सकें। यही लीडरशिप की असली पहचान है। अध्याय 7, कैसे कंपनियां आपकी आदतें जानती है। आदतों को पहचानना और नियंत्रित करना। क्या आपको पता है कि बड़ी कंपनियां आपकी आदतों को समझने और नियंत्रित करने में माहिर है। वे आपके व्यवहार को ट्रैक करती हैं और आपकी आदतों के आधार पर आपको उत्पाद बेचती है। टारगेट कंपनी का उदाहरण लें। उन्होंने ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का विश्लेषण किया और यह पहचानने की क्षमता विकसित कर ली कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं, और यह भी कि वह अपनी गर्भावस्था के किस चरण में है। उन्होंने विशेष ऑफर और उत्पादों के विज्ञापन तैयार किए जो उस समय उनके लिए सबसे प्रासंगिक थे। यही वजह है कि विज्ञापन और ऑफर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं जो आपके आदत लूप को ट्रिगर करें। इसका मतलब यह है कि कंपनियां न केवल आपकी आदतों को पहचानती है, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए नियंत्रित भी करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें आपके नियंत्रण में रहे, तो यह जानना जरूरी है कि कौन आपको प्रभावित कर रहा है और कैसे। जागरूकता से आप अपनी आदतों को खुद नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 8, सामूहिक आदतें और परिवर्तन। सामाजिक आंदोलनों का निर्माण कैसे होता है। सामाजिक बदलाव बड़े पैमाने पर सामूहिक आदतों का नतीजा होते हैं। जब कई लोग एक जैसी आदतें अपनाते हैं तो यह पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। सिविल राइट्स मूवमेंट इसका बेहतरीन उदाहरण है। रोजा पार्क्स का एक छोटा सा कदम, जब उन्होंने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना किया, वह पूरे आंदोलन के लिए क्यों बन गया। यह कदम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना और उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। सामूहिक आदतें बनती हैं जब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब कोई व्यक्ति बदलाव की शुरुआत करता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दूसरों तक पहुंचता है। अगर आप समाज में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले खुद में बदलाव लाएं और दूसरों को प्रेरित करें। सामूहिक प्रयासों से ही सामाजिक आंदोलनों का निर्माण होता है। अध्याय 9, स्वतंत्र इच्छा की न्यूरोलॉजी। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम सच में अपनी आदतों पर नियंत्रण रखते हैं या हमारा दिमाग हमें स्वचालित रूप से चलाता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया नामक हिस्से में विकसित होती है। एक बार जब कोई आदत बन जाती है
तो हमारा दिमाग उसे स्वचालित रूप से दोहराता है। इसका मतलब यह है कि कई बार हम बिना सोचे समझे आदतों का पालन करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी आदतों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी स्वतंत्र इच्छा हमें यह शक्ति देती है कि हम नई आदतें बना सकते हैं और पुरानी आदतों को बदल सकते हैं। अगर हम अपने क्यू, रूटीन और इनाम को समझ लें, तो हम किसी भी आदत को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हां, हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं, बशर्ते हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से समझें और नियंत्रित करना सीखें। अंतिम निष्कर्ष, जीवन में बदलाव की राह। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? आदतें केवल हमारे रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे हमारी पूरी जिंदगी का आधार है। अब समय है आपकी चुनौती का। एक, पहचानिए, अपनी आदतों को गौर से देखें और समझें कि कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी नुकसान पहुंचा रही है। 2, बदलें। जो आदतें आपको पीछे खींच रही है, उन्हें बदलने के लिए सही रणनीति अपनाइए। 3, नई आदतें बनाइए। ऐसी सकारात्मक आदतें विकसित करें जो आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जाए। याद रखिए, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह तुरंत नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी और आपकी जिंदगी भी। तो तैयार हैं? अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पहला कदम आज ही उठाइए।